हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम टस्मानियन डेविल के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उसकी एंटीबॉडीज कैंसर के खिलाफ लड़ सकती हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो इस बार जिस तरह से यूपीएससी पेपर आया है, ये टॉपिक आपको बहुत यूजफुल लगेगा। बाकी आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। टॉपिक पे चलते हैं सीधा। अभी साइंटिस्ट, एक रिसर्च हुई, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वाइल्ड टस्मेनियन डेविल्स का, वो कैंसर सेल्स के खिलाफ लड़ सकता है। अब पूरी न्यूज समझने की कोशिश करो। पहली बात, टैस्मानियन डेविल। तो सोच रहे होंगे कि डेविल जैसा नाम क्यों है। क्योंकि शुरू में जो यूरोपियन सेटलर्स थे टस्मानिया में, उनको रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी झाड़ियों से। तो जब उन्होंने जाके देखा तो एक जानवर था जिसके लाल से कान थे, तो उन्होंने इसका नाम टैस्मानियन डेविल रख दिया। राइट, दिस इज द वन थिंग। अनदर थिंग, इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। ये वर्ड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। अब इसमें बहुत सारे सेल्स आते हैं, उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट बीमारियों से हमको बचाता है। अब इन्होंने देखा कि टैस्मानियन डेविल, अभी टैस्मानियन डेविल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, इस जानवर के साथ, कि इसमें बहुत ज्यादा कैंसर हो रहा है, फेस का कैंसर हो रहा है, फेशियल। और उस वजह से इसके नंबर इतने कम हो गए हैं कि ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये एक्सटिंक्ट हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। बट अब यहाँ पे रिसर्च ने ये बताया कि यही टैस्मानियन डेविल, इसके इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कैंसर से लड़ सकते हैं और इसको एक्सटेंशन से बचा सकते हैं। तो ये न्यूज़ है। तो पूरा न्यूज़ मैंने आपको 2 लाइन्स में बता दिया। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इम्यून सिस्टम क्या है साइंस के हिसाब से। इन्वायरमेंट, स्पीशीज इन न्यूज़ में टस्मानियन डेविल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इस कैंसर साइंस में इम्यून सिस्टम कैंसर के खिलाफ कैसे लड़ेगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये किसी तरह का क्योर या वैक्सीनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, ये जो टर्म है कार्निवोरस मार्सुपियल्स, कार्निवोरस यानी जो सब वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, मतलब ग्रास भी खाता है, ग्रास नहीं खाता है, आई एम सो सॉरी, दैट इज ओमनीवोरस। ओके, देयर आर अदर टर्म्स, हर्बीवोरस जो सिर्फ घास खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ मांस मछली खाते हैं, जैसे लाइन टाइगर हो गए, सिर्फ मीट खाएंगे, और ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जो सब खाते हैं, मीट भी खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो हम ये कार्निवोरस मार्सुपियल है। मार्सुपियल किसको बोलते हैं हम? जिन जानवरों में एक पाउच होता है, जैसे कंगारू है ना, उस जिनका बेबी पाउच में डेवलप होता है, तो मार्सुपियल का भी वैसे ही डेवलप होता है। ऑस्ट्रेलिया का जो आइलैंड स्टेट है, ये वहां पे ही रहते हैं, इसलिए इनका नाम टैस्मेनियन डेविल है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टैस्मानियन डेविल ऑस्ट्रेलिया के किस आइलैंड की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब कंसर्न यही है कि इनका फेशियल ट्यूमर एक कंसर्न है, और इससे इनकी 80% पॉपुलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये डिजीज जो है, बीमारी जो है, 100% फैटल है, कि ये जानवर की ले ही लेती है। और अब टस्मानियन डेविल्स कुछ 20,000 जानवर ही बचे हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अब कैंसर, तो कैंसर को आप सब समझते हैं कि कैंसर क्या है। आउट जो कोई सेल, ये नॉर्मल सेल्स हैं, इतने होने चाहिए, लेकिन जब सेल्स की ग्रोथ पे कोई रोक नहीं रहती, वो यूं ही बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, स्टॉप नहीं होते, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं, है ना। एकदम से आपके बहुत सारे ये सेल नॉर्मल हैं आपके बॉडी के, और ये आपके कैंसर सेल्स हैं जिनको आप स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि 2 तरह के टैस्मानियन डेविल जो कि सिमिलर हैं, जेनेटिकली सिमिलर हैं, उनमें तो एकदम से कैंसर स्प्रेड हो रहा है, कि अगर एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कैंसर स्प्रेड हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई हो रहे हैं। जेनेटिकली डिसिमिलर जो टैस्मानियन डेविल्स हैं, उनको देखा गया कि उनमें नहीं हो रहा। अगर उनमें नहीं हो रहा तो क्या रीजन है? तो ये नॉर्मल टैस्मानियन डेविल का जेनेटिक सिस्टम है, कि इस तरह से आपकी उसकी कैरियोटाइपिंग दिखेगी, क्रोमोसोम्स दिखेंगे। लेकिन जिसमें फेशियल ट्यूमर है, उसमें आप देखेंगे जेनेटिकली कुछ गड़बड़ उसके क्रोमोसोम्स में हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको स्टडी किया। अब और क्या स्टडी हुई, इन्होंने बहुत सारे ब्लड सैंपल्स लिए टैस्मानियन डेविल्स के, यूनिवर्सिटी ऑफ टैस्मानिया ने, और उनको फिर मॉनिटर किया। ऐसे नहीं कि 10 दिन के लिए मॉनिटर किया, 2008 से 2014 तक उनको मॉनिटर किया गया, और देखा गया कि किन किन जानवरों में कैंसर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और एंटीबॉडीज क्या उन कैंसर सेल से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पे वर्ड आया है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? हमारी बॉडी के वेपन्स जो दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे। तो कैंसर इज अ दुश्मन,
तो एंटीबॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी। हमारी बॉडी यानी किसी भी जानवर, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो 34 एनिमल्स थे जिनमें बीमारी थी, या जब उनको कैप्चर में रखा गया, कैप्टिविटी में रखा गया, तब उनमें कैंसर जो है वो डेवलप हुआ। अब रिसर्चर्स काफी सरप्राइज थे कि जितने भी कैप्टिविटी में उन्होंने ये एनिमल्स रखे थे उनमें से 6 डेविल्स ऐसे थे जिनमें सीरम एंटीबॉडीज डेवलप हुई और वो कैंसर के खिलाफ लड़ने लगी। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारा वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है कि हम कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो बैक्टीरिया को मार के हम उसको वैक्सीन, उसकी इम्यूनाइजेशन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही देखा कि इम्यूनाइजेशन के थ्रू कैंसर सेल्स को वो मार रहा था, जो एंटीबॉडी है जो डेवलप हुआ। तो ये वाइल्ड में किसी जानवर में पहली बार देखा गया। तो यहाँ पे ये सजेशन मिलता है कि वाइल्ड डेविल्स जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स उनका इस तरह की एंटीबॉडी बना सकता है जो कि ट्यूमर के खिलाफ लड़े। तो इस चीज़ को यूज़ करके, इस रिसर्च को यूज़ करके ह्यूमंस में भी इसको बहुत सारी थेरेपीज ला के हेल्प की जा सकती है। बट जो मेन कंसर्न है हमारा कि ये जानवर खत्म हो रहे हैं, इनको भी बचाया जा सकता है। नाउ फैक्ट्स, टास्मेनियन डेविल से रिलेटेड फैक्ट्स। सार्कोफाइलस हैराइसी या हैरेसी, कुछ भी प्रोनाउंस कर लीजिए, इसका साइंटिफिक नाम है। मार्सुपियल्स, वैसे भी इस बार जो क्वेश्चन था, दे आर नॉट ओरिजिनली फाउंड इन इंडिया, राइट। टास्मेनिया इन ऑस्ट्रेलिया, तो यही आइलैंड स्टेट है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, तो 2 तरह के आपके जानवर हैं, डायर्नल है ना, क्रैप्सक्यूलर भी होते हैं जो शाम के टाइम एक्टिव होते हैं लाइक डियर्स, नॉक्टर्नल जो रात को एक्टिव होते हैं। तो ये टास्मेनियन डेविल रात को एक्टिव होता है, नॉक्टर्नल है, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं ब्रीडिंग सीजन्स को छोड़ के, बाकी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो इस तरीके से ये जानवर दिखता है। कार्निवोरस है तो देखिए मीट ही खाएगा और टास्मानिया में ही यूजुअली पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2023 में आया। तो टास्मानियन डेविल क्या है, मार्सुपियल। कंगारू क्या है, मार्सुपियल। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में आपको कोई मार्सुपियल नेचुरली नहीं मिलेगा। अगर आप कंगारू देखेंगे, टास्मानियन डेविल देखेंगे, तो ये इंडिया में नहीं पाए जाते नेचुरली। और दे कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, सिर्फ माउंटेन वाले ग्रासलैंड्स पे ही आपको मार्सुपियल्स मिलेंगे, तो गलत है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि मार्सुपियल्स की एग्जांपल्स में कंगारू और टास्मानियन डेविल आ रहे हैं, तो ये प्लेन ग्रासलैंड्स में भी रहते हैं, डेजर्ट्स में भी रहते हैं, नॉट नेसेसरी कि माउंटेन ग्रासलैंड्स में ही मिलेंगे विद नो प्रीडेटर्स। इनके प्रीडेटर्स हैं। तो टास्मानियन डेविल का प्रीडेटर क्या है, इनको फॉक्सेस खाती हैं, डॉग्स इन पे हमला करते हैं। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो यूपीएससी का पेपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बच्चों को, बट GS1 वाज मैनेजेबल, कि अगर आपको मार्सुपियल्स के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये और बाकी मार्सुपियल्स हैं, शुगर ग्लाइडर हो गया, कंगारू हो गया, नम्बैट हो गया, राइट। सो रिप्रोडक्शन जो है इनका यूजुअली मार्च टू मई के महीने में होता है। फीमेल्स एक टाइम पे 20 से 30 छोटे छोटे जानवरों को, जोइस बोलते हैं इनको ना, उनको जन्म देती है। वो उनके पाउच में ही रहते हैं, बट फीड करने के लिए 4 टीथ्स ही रहते हैं। सो बाकी के जानवर जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, सिर्फ 4 ही ग्रो कर पाते हैं। तो आप इनका ये देख सकते हैं। सो टास्मानियन रेड कलर का ईयर्स है ना, दिस इज द टास्मानियन डेविल। थैंक यू सो मच।